हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube परिवार इंग्लिश में स्वागत है। और हम लोग आ चुके हैं अब दूसरे टॉपिक पर, जिसका नाम है रिमूवल ऑफ टू यानी रिमूव टू। तो देखते हैं उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका नियम क्या है, आपको रूल्स और एग्जांपल सारे के साथ मैं बताने वाला हूं। और इस एक ही वीडियो में आपका पूरा रिमूव टू का चैप्टर मैं आपको सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो देखिए, रिमूवल ऑफ टू, इसका नाम रिमूव मीन्स क्या होता है, हटाना या दूर करना। यानी क्वेश्चन में से आपको TW और TO ये दोनों को जो है देख करके हटाना है रूल से। ठीक, रिमूव मीन्स क्या होता है, हटाना। रिमूवल ऑफ टू मतलब कि TW और TO को क्वेश्चन में से हमको हटाना है। तो उसके लिए एक सर्टेन रूल है जो आप देख लेंगे। पहले क्या देंगे, सब्जेक्ट देंगे, तब देंगे क्या चीज, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब हुआ इज, एम, आर, वाज, वेयर। इसमें से कोई जो लगेगा सो लगाएंगे। प्लस क्या देंगे, सो देंगे, तब देंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स एडजेक्टिव का पहला रूप देंगे, तब देंगे दैट। ठीक, तब देंगे प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सब्जेक्ट आपका हरी है तो उसका प्रोनाउन क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही। ठीक, अगर ही है तो उसका भी ही होगा। एग्जाम्पल में हम उसको समझ लेंगे। ठीक, तब कैन या कुड देंगे, नॉट देंगे, तब देंगे वर्ब वन। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट आते हैं। ही इज टू फैट टू रन। ही इज टू फैट टू रन। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा, पहले सब्जेक्ट देंगे तो क्या देंगे, ही। उसका देंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब तो इज। अब TW के स्थान पर क्या देंगे, सो। तो ही इज सो, एडजेक्टिव तो फैट, ही इज सो फैट। अब इस टू के स्थान पर क्या करेंगे, दैट लगाएंगे, ही इज सो फैट दैट। ठीक, अब कर रहा प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए, ही का प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो क्या हो जाएगा, दैट ही कैन नॉट रन, है ना, दैट ही कैन नॉट रन। चूंकि ये प्रेजेंट में है इसलिए कैन नॉट देंगे, कुड नॉट देंगे। अगर यहाँ पर वाज या वेर रहता कोई तो कुड नॉट देते। वन सेकंड बाद फिर से देख लेते हैं। ही इज टू फैट टू रन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या देंगे, ही सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, TW को हटा के सो देना है, ही इज सो फैट, है ना, एडजेक्टिव हो गया फैट। अब दैट लगाना है, टू को हटा के, तो ही सो फैट दैट। अब एक प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही का प्रोनाउन क्या होगा, ही, दैट ही। और चूंकि प्रेजेंट में इसलिए कैन नॉट रन, तो क्या हो गया, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। अब दूसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं। हरी वाज टू रिच टू बेग। तो फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हरी सब्जेक्ट हो जाएगा, हरी वाज, TW को हटा के क्या देंगे, सो। हरी वाज सो, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, रिच। हरी वाज सो रिच। अब इस TO को हटा के क्या देंगे, दैट। हरी वाज सो रिच दैट। अब प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन शब्द के अनुसार तो हरी का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। तो क्या देंगे, हरी वाज सो रिच दैट ही। अब चूंकि यहाँ वाज इसलिए क्या देंगे, कुड नॉट बेग। हरी वाज सो रिच दैट ही कुड नॉट बेग। अब हम आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सॉल्व। अब क्या देंगे, तो द क्वेश्चन सब्जेक्ट हो गया इज। अब TW के स्थान पर क्या आएगा, सो। द क्वेश्चन इज सो हार्ड, एडजेक्टिव, है ना, दैट। इस टू को हटा के दैट देंगे, द क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट। अब देखिए यहां पर इसका प्रोनाउन क्या होगा, द क्वेश्चन के लिए हम यहां पर क्या देंगे, प्रोनाउन तो इट देंगे। तो क्या होगा, द क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट इट। ठीक, अब जैसे ही इट लगाएंगे तो यहां पे एक नियम लागू होगा, उसको आप लोग ध्यान देंगे। जैसे ही प्रोनाउन शब्द के अनुसार इट आएगा तो वहां पर कैन नॉट या कुड नॉट जो भी लगा होगा उसके साथ बी लगा के हम वर्ब थ्री करेंगे। क्यों, क्योंकि यह पैसिव फॉर्म में चला जा रहा है, इसलिए। उसके हिंदी पर जब आएंगे, इसके जब ट्रांसलेशन पे आएंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। तो जब भी आपको इट आए तो वहां पर कैन नॉट या कुड नॉट जो भी लगा रहे हैं उसके साथ बी लगा के वर्ब थ्री हमको लगाना है। ठीक, और नहीं तो उससे बचना है तो एक और मैं आपको रूल बतला रहा हूं, उसके पे आप चलेंगे। तो पहले इसको हम देखते हैं। द क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट, है ना, इट। अब इट हो गया, और चूंकि इज है इसलिए कहा देंगे कैन नॉट बी सॉल्व्ड, इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। ठीक, और नहीं तो इट के स्थान पर क्या देंगे, हम वन देंगे, वन। इट के स्थान पर हम क्या देंगे, वन। वन कैन नॉट सॉल्व इट, वन कैन नॉट सॉल्व इट। ठीक, प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार के स्थान पर जहां पर इट आएगा वहां पर वन देंगे, तो वन कैन नॉट सॉल्व इट, है ना, मतलब कोई आदमी इसे हल नहीं कर सकता है। ठीक, और नहीं तो इट कैन नॉट बी सॉल्व मतलब इसे हल नहीं किया जा सकता है। करेक्ट। तो चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द बुक वाज टू कॉस्टली टू बाय। तो द बुक वाज, अब देखिए द बुक वाज TW के जहां से सो, द बुक वाज सो कॉस्टली, एडजेक्टिव। अब दैट लगाएंगे यहां पर दैट। अब बुक के लिए फिर क्या देंगे, इट। तो दैट इट, और चूंकि वाज है से क्या देंगे, कुड नॉट बी बॉट, दैट इट कुड नॉट बी बॉट। नहीं तो उससे बचना है तो वन कुड नॉट बाय इट। द बुक वाज सो कॉस्टली दैट वन कुड नॉट बाय इट, इस टाइप से। अब आते हैं हम पांचवें नंबर क्वेश्चन पर। द ट्री वाज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। देखिए फॉर मी यहां पर लगा हुआ है इसलिए थोड़ा सा चेंजिंग हुआ। क्या, तो द ट्री वाज, TW के स्थान पर सो, द ट्री वाज सो, एडजेक्टिव हाई, दैट, है ना, दैट ट्री वाज सो हाई दैट।
अब देखिए फॉर मी है ना, तो इसमें से आई हम बाहर निकाल देंगे। दैट आई कुड नॉट क्लाइंब, दैट आई कुड नॉट क्लाइंब। यहां पर फॉर मी आएगा तो आई, फॉर हिम रहेगा तो ही, फॉर यू रहेगा तो यू। ठीक, तो क्या हो जाएगा, द ट्री वाज सो हाई दैट आई कुड नॉट क्लाइंब, दैट आई कुड नॉट क्लाइंब इट। जोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा, दैट आई कुड नॉट क्लाइंब इट। ठीक, अगर ये फॉर मी नहीं रहता तो क्या बनाते, द ट्री वाज सो हाई दैट, है ना, इट कुड नॉट बी क्लाइंब्ड, या वन कुड नॉट क्लाइंब इट। इस टाइप से करते हैं अगर फॉर मी नहीं रहता तो। अब हम छठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द वेदर इज टू बैड फॉर अस। अब देखिए फॉर अस ला के ही यहां पर बंद कर दिया, यानी इसके बाद का क्वेश्चन हमको सोचना है कि और क्या होना चाहिए था अपने दिमाग से। द वेदर इज टू बैड फॉर अस टू गो आउट, मतलब मौसम इतना खराब है कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, यही होगा। तो क्या बनाएंगे, उसी अकॉर्डिंगली हम लोग बनाएंगे सब। द वेदर इज सो बैड दैट, फॉर अस में से वी निकालेंगे, दैट वी, है ना, कैन नॉट गो आउट, दैट वी कैन नॉट गो आउट। मतलब इमेजिन करेंगे कि इसके बाद क्या क्वेश्चन होना चाहिए। तो जब मौसम काफी ज्यादा खराब है तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, तो द वेदर इज सो बैड दैट वी कैन नॉट गो आउट। अगर यहां पर वाज रहता तो दैट वी कुड नॉट गो आउट, ऐसे बनाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही इज नॉट टू गुड टू हेल्प यू। अब याद रखेंगे कि टी डबल ओ के पहले जब भी नॉट रहेगा तो आंसर में दोनों तरफ नॉट आएगा। ठीक, टी डबल ओ के पहले जब भी नॉट आए तो आंसर में दोनों तरफ नॉट आएगा। अगर इस टीओ के आसपास नॉट आएगा तो हम टू आंसर में से ही गायब कर देंगे। कैसे, तो देखिए, ही इज नॉट टू गुड टू हेल्प यू, तो क्या बनाएंगे, ही इज नॉट सो गुड दैट ही कैन नॉट हेल्प यू। ही इज नॉट सो गुड दैट ही कैन नॉट हेल्प यू। चूंकि नॉट शुरू में ही आ गया इसलिए क्या हो गया कि नॉट दोनों तरफ रहेगा आंसर में। ही इज नॉट सो गुड दैट ही कैन नॉट हेल्प यू। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। माई फादर वॉज टू ग्रेट नॉट टू हेल्प द पुअर। अब देखिए इस टू के बगल में नॉट है, इसलिए आंसर में से नॉट गायब हो जाएगा। इस टी डबल ओ के बगल में नॉट रहेगा तो आंसर में दोनों तरफ नॉट का प्रयोग करेंगे। टीओ के पहले नॉट रहेगा तो नॉट आंसर में से गायब हो जाएगा। कैसे, तो देखिए, माई फादर वॉज सो ग्रेट दैट ही कुड हेल्प द पुअर। माई फादर वॉज सो ग्रेट दैट ही कुड हेल्प द पुअर। तो स्टूडेंट्स, मेरा पूर्ण आशा है कि आप रिमूव टू के इस पैटर्न को समझ गए होंगे। इसके अंतर्गत बस इतना ही क्वेश्चन आपको मिलनी है। अब रिमूव टू का एक सेकंड पार्ट है जिसको मैं इसके बाद के वीडियो बनाऊंगा। तब तक अगर इसमें आपको अगर कोई समस्या आई हुई तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।